मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से गुरु बृहस्पति जब भी अपना चाल बदलते हैं, अर्थात जब वक्री से मार्गी हो या मार्गी से वक्री हो, तो इनका प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ता है सभी राशियों पे। या अपनी घर भी बदलते हैं तो इसका भी प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ता है, क्योंकि जब भी परिवर्तन होता है ये बहुत दिनों के बाद, साल भर 18 महीने के बाद ऐसा परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पर पूरे 120 दिन के बाद गुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी हो रहे हैं मिथुन राशि में, तो इसका प्रभाव सभी राशियों पे बहुत ही गहरा पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे धनु राशि की, जिनके स्वामी खुद गुरु बृहस्पति हैं। राशि चक्र की 9वीं राशि है और इनके स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। और इस राशि के लिए इस 7वें भाव में परिवर्तन हो रहा है, और 7वां भाव है जीवन साथी का, व्यापार का। तो धनु राशि के जातकों के लिए मैं बता दूं कि उनके जीवन में जहां पे स्थिरता नहीं थी, उथल पुथल चल रहा था, क्योंकि धनु राशि के जातक शनि के ढैया से ग्रसित हैं। साथ ही साथ गुरु की वक्री चाल होने के कारण इसका दृष्टि का प्रभाव पूरा परिणाम नहीं दे रहा था। उतार चढ़ाव इनके जीवन में चल रहा था, कैरियर में स्थिरता नहीं थी, पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं थे, इवन जीवन साथी के साथ संबंध इनके अच्छे नहीं चल रहे थे। धन का अप डाउन चल रहा था, सेविंग इनका खत्म हो चुका था। लेकिन 11 मार्च से लेकर 12 दिसंबर का जो समय आने वाला है, जिसमें गुरु मार्गी हो रहे हैं आपके 7वें घर में, और उनकी पहली दृष्टि जो जा रही है आपके आय लाभ भाव को देख रही है, एकादश घर को देख रहा है, और दूसरी दृष्टि आपके लग्न भाव को देख रहा है। तो यहाँ पर बता दें, जब गुरु की दृष्टि मार्गी अवस्था में सीधा पड़ रहा है आपके आय लाभ को, तो यहाँ पर कैरियर में स्थिरता आएगी, भाग्य में वृद्धि हो रहा है। साथ ही साथ इनकम के बहुत सारे स्रोत जनरेट होंगे आपके कैरियर में, जिसको आप लाभ में कन्वर्ट कर पाएंगे। पूरे साल भर से लगभग बोला जाए वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से धनु राशि के जातक बहुत ही परेशानी में चल रहे थे। पहले तो वो शनि के 7.5 से ग्रसित थे, बाद में शनि की ढैया शुरू हो गई और गुरु की वक्री अवस्था से भी परेशान थे। लेकिन अब वो समय आ चुका है, आप नोट गिनते गिनते थक जाएंगे। भगवान जब गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो भंडार भर देते हैं। यहाँ पर भंडार भरने के लिए गुरु बृहस्पति आ चुके हैं। 11 नोट कर ले, 11 मार्च से लेकर 12 दिसंबर का समय आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला है। आर्थिक मजबूती आएगी और साथ ही साथ आपके भंडार के द्वार खुल जाएंगे। वहाँ पर धन का संचय होने लगेगा, आय में वृद्धि हो जाएगी, आपके अटके काम पूरे हो जाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव को देख रही है, जिससे मानसिक स्थिरता आएगी, मानसिक शांति मिलेगी। यहाँ पे जो पारिवारिक संबंध, मानसिक अशांति कब आती है? पारिवारिक संबंध विच्छेद हो जाते हैं, व्यक्ति के जीवन में करियर में अस्थिरता रहता है। लेकिन यहाँ पे दोनों अब सही हो रहे हैं, आपका करियर स्थिर हो रहा है, साथ ही साथ पारिवारिक संबंध अच्छे हो रहे हैं, आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे हो रहे हैं, जो मनमुटाव चल रहा था खत्म हो रहे हैं। जब पारिवारिक संबंध अच्छे हो जाएंगे, आय बढ़ जाएगा, करियर में स्थिरता आ जाएगी, व्यापार में स्थिरता आ जाएगी, तो मानसिक अशांति खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में बहुत बड़ा ये परिवर्तन है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, शारीरिक ऊर्जा बढ़ जाएगा, क्योंकि गुरु की जो तीसरी दृष्टि है आपके तीसरे घर को देख रही है, जो पराक्रम का घर है। आप अपने कार्यों को बिना सफलता तक पहुंचाए रुकेंगे नहीं, आप बहुत ही ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे। यहाँ पर सगे संबंधियों का भी साथ आपको प्राप्त होगा। जहाँ सगे संबंधी आपसे दूर हट रहे थे, आप कदम बढ़ाएंगे, व्यापार में सफलता मिलेगी, रिश्तों में सुधार होगा,
आपके भाग्य में वृद्धि हो रही है। धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान करने वाले हैं आप। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, क्योंकि गुरु की जो सात्विक दृष्टि होती है पवित्र कर देती है व्यक्ति को। और यहाँ गुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव को देख रही है, वाणी में मधुरता आ जाएगी आपको। लेकिन ध्यान रखना होगा कि चूंकि गुरु अतिचारी अवस्था में है, तो सोच समझ के कार्य करना है, जल्दीबाजी में काम नहीं करना है। साथ ही साथ आपके वाणी में मधुरता बनाए रखना है, ये हमेशा उपाय करना है आपको। और मैं आपको बता दूं, गुरु का स्वामित्व वाले 2 राशि है, एक मीन राशि है जो आपके चौथे भाव में है, ये भी जागृत हो जाएगा। अर्थात चौथा घर होता है मकान का, भूमि का, भवन का, गाड़ी खरीदने का। तो ऐसी चीजें जो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि लाती है उसकी खरीदारी करेंगे। बहुत दिनों से आप सोचे हुए थे, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो रही है। यहाँ पर आपके जीवन में जो जो चीज आप प्लानिंग किए हुए थे यहाँ पर पूर्ण होने वाला है। माता का और पिता का दोनों का सेहत का ख्याल रखना है। और लास्ट में वह उपाय बता दूं कि जिससे करने से आप ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि धनु राशि के जातक लाखों लोग हैं, सभी को बराबर परिणाम नहीं मिल सकता है। क्योंकि कुंडली में किसी के गुरु की जो स्थिति है, नीच स्थिति में बैठे हो सकते हैं, ग्रसित हो सकते हैं। तो वैसे व्यक्ति जिनके कुंडली में गुरु अस्थिर है, नीच वक्री अवस्था में या मार्गी अवस्था में गुरु का यदि पोजीशन आपके कुंडली में नीच अवस्था में है, तो ऐसे में आपको उपाय जरूर करना चाहिए ताकि गुरु की दृष्टि के पूर्ण से पूर्ण आप उसको फायदे में बदल सके। इसके लिए धनु राशि के जातकों को क्या करना है, तो आपके स्वामी गुरु हैं उनको मजबूत करना है ताकि आपको पूर्ण शक्ति प्रदान कर सके। और गुरु की दृष्टि, दिव्य दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, लग्न भाव पे पड़ती है, आपके ऊपर पड़ रही है। तो ऐसे में ऊर्जा जो हो वो पॉजिटिव हो और धनात्मक ऊर्जा से आप भरे पड़े हो। इसके लिए आपको प्रत्येक गुरुवार को स्नान करने के बाद पीला वस्त्र धारण करें और केले के पौधे में जल दे। साथ ही साथ सूर्य भगवान को जल भी दे। और गुरु का बीज मंत्र है ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग शह गुरुवे नमः, एक माला 108 बार। ये प्रत्येक गुरुवार को करे, नोट कर ले। साथ ही साथ प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का पूजा आराधना करें। कलयुग का देवता रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा आराधना करना बहुत ही आपके लिए जीवन में बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो प्रत्येक मंगलवार को कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा यदि करते हैं तो आने वाला समय 11 मार्च से लेकर 12 दिसंबर का जो समय है, इसमें आपके सारे अटके काम पूर्ण होंगे और आपको हमेशा मानसिक शांति रहेगी और आपके जीवन में सुधार ही सुधार होता रहेगा और यह काल जो होगा आपका भंडार भर देगा। ओम नमः शिवाय।